तो भाई अपने आयरन मैन का रिटर्न, भाई नहीं ये मजाक बिल्कुल नहीं है और ना ही ये कोई फेक वीडियो है, क्योंकि पहले भले ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है लेकिन अब ये पॉसिबल है। कैसे, चलो बात करते हैं। तो आयरन मैन का कैरेक्टर फैंस के साथ साथ मार्वल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो मार्वल का पहला कैरेक्टर था जिसकी वजह से एमसीयू की शुरुआत हुई। क्योंकि अगर आयरन मैन की पहली मूवी ही फ्लॉप हो जाती तो भूल जाके तुम अभी एमसीयू देख रहे होते। और फैंस का तो वैसे भी फैन फेवरेट है आयरन मैन, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2008 के बाद आयरन मैन हमें कई सारी मूवीज में देखने को मिला। इनफैक्ट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जो की कैप्टन अमेरिका की मूवी थी, उसे देखने के बाद भी फैंस का यही कहना था कि ये आयरन मैन की मूवी है। सब कुछ सही चल रहा था और फिर आता है एंड गेम जैसी मूवी जो कि हमसे हमारा आयरन मैन छीन लेती है। और तब से फैंस का डिमांड है आयरन मैन को वापस लाने का। और यही रीजन है कि आरडीजे कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो और कुछ का तो पता नहीं, लेकिन आयरन मैन के रिटर्न के बारे में उससे 100% पूछा जाता है, जिसको कि आरडीजे हमेशा टाल देते थे। कभी कह देते थे कि मुझे नहीं पता, तो कभी कहते थे इस कैरेक्टर की स्वीट एंडिंग हो चुकी है तो इसे वापस लाना जरूरी नहीं है, या फिर वो ये भी कह देते थे कि ये फ्यूचर की बात है और इसे फ्यूचर में ही देख लेंगे। बट इस बार आयरन मैन के रिटर्न के ऊपर आरडीजे ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया कि वो भी चाहते हैं कि आयरन मैन का रिटर्न हो। उन्होंने कहा कि आयरन मैन का कैरेक्टर उनके डीएनए में बसता है, क्योंकि अगर आप सच्चे आयरन मैन का फैन हो तो आपको पता हो कि आरडीजे पहले जेल जा चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी इमेज खराब हो गई और कोई भी उन्हें काम देना नहीं चाहता था। बट ऐसे टाइम में केविन चचा ने उनको सहारा दिया और उनको आयरन मैन मूवी ऑफर करी। लेकिन इसके बाद भी कई सारे लोगों का कहना था कि आरडीजे इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही नहीं है और इन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए। बट किसी के ना सुनते हुए अपने केविन फाइगी ने आरडीजे के साथ ही आयरन मैन मूवी बनाई। और यही रीजन है कि आरडीजे केविन फाइगी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि सीधी बात, नो बकवास। अगर केविन फाइगी कहते कि भाई तेरे को आना है तो मैं आ जाऊंगा और कोई सवाल नहीं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर केविन फाइगी ने कह भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि आरडीजे आ ही जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि देखनी पड़ती है। वेल अगर सच बताऊं तो यहाँ देखने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि मार्वल के पास है अंधा पैसा, तो यहाँ पैसे की कोई समस्या नहीं आने वाली। और बात करें आरडीजे की तो उन्होंने कह दिया कि भाई अगर केविन फाइगी कहते हैं तो मैं आ जाऊंगा। और अपने टोपीधारी चाचा तभी कहेंगे जब उनको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आयरन मैन के फैन भर भर के हैं और स्टूडियो तो प्रॉफिट के लिए ही काम करती है, तो 100% आयरन मैन को ला सकती है। तो जब सब कुछ सही है तो फिर क्या दिक्कत परेशानी आ रही है जिसकी वजह से अपने आयरन मैन का रिटर्न नहीं हो पा रहा है। वेल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी है स्टोरी की। आयरन मैन को एक लेजेंडरी डेथ मिल चुकी है और यही रीजन है कि अगर उसे वापस लाते हैं तो उस डेथ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर आयरन मैन हमें सीक्रेट वॉर में दिखता भी है तो उसके आने का एक तगड़ा रीजन होना चाहिए और उसकी स्टोरी एकदम टाइट होनी चाहिए, वरना अपने आयरन मैन का हाल भी ऐसा हो जाएगा जैसा थॉर लव एंड थंडर के बाद थॉर का हुआ था। अब मार्वल हमें पहले ही नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ दिखाकर बता चुका है कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर वो चाहे तो वो 100% तगड़ी स्टोरी के साथ आयरन मैन का रिटर्न करवा सकता है। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, कब से मैं आयरन मैन रिटर्न की बातें किए जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आयरन मैन हमेशा के लिए रिटर्न हो जाएगा, बस उसकी एक कैमियो की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि हमें सीक्रेट वॉर में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि सच बताऊं तो आयरन मैन की स्टोरी खत्म हो चुकी है, लेकिन फैन सर्विस की यार में वो पैसे छापने के लिए हमें दिखा सकते हैं। और शायद तुम्हें ये नहीं पता हो, लेकिन अपने ह्यू जैकमैन जो कि वुल्वरीन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया था कि अगर वो सीक्रेट वॉर में दिखते हैं तो वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और आरडीजे के आयरन मैन के साथ काम करना चाहेंगे। और वैसे भी एंड गेम के बाद जो मार्वल ने बेंचमार्क सेट किया है उसे तोड़ने के लिए उसे सीक्रेट वॉर को एंड गेम से भी ज्यादा ऊंचे लेवल के बनाना पड़ेगा, जिसके लिए वो तीनों स्पाइडरमैन और आयरन मैन और भी ऐसे कैरेक्टर जिनकी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, उन सभी को एक साथ सीक्रेट वॉर में परोसा जाएगा ताकि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा थिएटर में आए। तो मान लो कि अगर सब कुछ सही रहा और आयरन मैन के रिटर्न हो गया तो वो आएगा कैसे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आयरन मैन के रिटर्न का रीजन काफी ज्यादा दमदार होना चाहिए। यहाँ पर मार्वल के पास दो ऑप्शन है कि या तो हमें मेन एमसीयू वाला आयरन मैन दिखा दे या फिर आयरन मैन का वेरिएंट दिखा दे। मेन एमसीयू वाले आयरन मैन को वापस लाने के लिए एवेंजर्स को बस टाइम ट्रेवल करना होगा, जो कि आयरन मैन ने ही इन्वेंट किया है। टाइम ट्रेवल की मदद से एवेंजर्स पास्ट वाले टोनी को प्रेजेंट में लाएंगे, जो कि अपना शुद्ध ओरिजिनल टोनी होगा, या फिर हमें आयरन मैन का वेरिएंट दिखाया जा सकता है जो कि दूसरे यूनिवर्स से हो सकता है। वेल पता है क्या, आयरन मैन के वापस आने के काफी ज्यादा चांसेस है और इस बारे में कोई बात नहीं करता, बट कैप्टन के भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मार्वल को चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए वो पुराने कैरेक्टर जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है उनको वापस लाएगी। वेल तुम इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताना, क्या सच में हमारा आरडीजे वाला आयरन मैन वापस आ सकता है? वेल इसके अलावा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन भी दबा लो, ठीक है।